जंगल का रखवाला शामू एक नेक दिल लकड़हारा था। जंगल के सभी पेड़ पौधे और जानवर उसके दोस्त थे। लेकिन कुछ दिनों से जो जंगल में एक अजीब सी उदासी छाने लगी थी। हरे भरे पेड़ बिना किसी कारण के सूख रहे थे और उनके पत्ते भूरे पड़ रहे थे। खूबसूरत फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते थे। जानवरों और पक्षियों की चहचहाहट भी खामोशी में बदल गई थी। शामू को अपने घर, अपने जंगल की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कारण जानने के लिए जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर बढ़ा। वहां बीचों बीच एक चमत्कारी और विशाल पेड़ खड़ा था, जो अब भी हरा भरा था। शामू जैसे ही पास पहुंचा, पेड़ पर एक चेहरा उभर आया। पेड़ की गहरी आवाज गूंजी और वृक्षराज ने कहा, तुम्हारा स्वागत है जंगल के दोस्त। मैं इस जंगल का प्राण हूं, वृक्षराज। शामू ने हाथ जोड़कर पूछा, हे वृक्षराज, हमारा जंगल क्यों मर रहा है? वृक्षराज ने दुखी होकर कहा, एक दुष्ट आत्मा छाया जड़ ने हमारे जंगल पर कब्जा कर लिया है। वृक्षराज ने आगे बताया, वो एक जादुई जड़ है जो जमीन के नीचे फैलकर दूसरे पेड़ों की सारी ऊर्जा खींच लेती है। जिस भी पेड़ को यह छूती है वो पत्थर की तरह बेजान हो जाता है। उसने कहा, मैं अपनी शक्ति से अब तक बचा हुआ हूं, पर मैं अकेला इसे रोक नहीं सकता। यह सुनकर शामू ने हिम्मत से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे बताइए क्या करना है। वृक्षराज ने कहा, तुम्हें छाया जड़ का हृदय ढूंढना होगा, जहां से उसकी सारी शक्ति आती है। यह स्वर्ण पत्ती तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जहां इसकी चमक सबसे तेज हो, हृदय वहीं होगा। वृक्षराज ने सावधान किया, पर सावधान रहना, वो जगह मायावी है जो आंखों को धोखा देती है। शामू ने पत्ती को अपनी जेब में रखा और उस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, जंगल और भी डरावना होता गया। कंटीली झाड़ियां उसका रास्ता रोकती, पर स्वर्ण पत्ती की रोशनी उसे बचा लेती। आखिरकार वो एक खूबसूरत तालाब के पास पहुंचा। देखने में वो जगह स्वर्ग जैसी लग रही थी। लेकिन शामू की जेब में रखी पत्ती बहुत तेजी से चमकने लगी। उसे वृक्षराज की बात याद आई। शामू बोला, यह एक धोखा है। उसने अपनी आंखें बंद की और पत्ती को सामने रखा। पत्ती की रोशनी पड़ते ही सारा भ्रम टूट गया। खूबसूरत तालाब एक बदबूदार गड्ढे में बदल गया, जिसके बीचों बीच छाया जड़ का काला दिल धड़क रहा था। शामू ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली। यही मौका था उस बुराई को खत्म करने का। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन से काले कांटे निकलकर उस पर हमला करने लगे। पर शामू एक माहिर लकड़हारा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी से सारे कांटे काट डाले। वो फुर्ती से उस धड़कते हुए दिल के पास पहुंचा। उसने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में उस काली जड़ के दो टुकड़े कर दिए। एक जोरदार चीख के साथ काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसी पल उस जगह से एक हरी और जीवन देने वाली ऊर्जा की लहर निकली। यह लहर पूरे जंगल में तेजी से फैलने लगी। जहां जहां से वो गुजरती, सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते। मुरझाए हुए फूल पलक झपकते ही खिल उठे। जंगल में फिर से पक्षियों का संगीत गूंजने लगा। शामू ने अपने प्यारे जंगल को एक नया जीवन दिया था। जब वो वापस चला, तो उसने देखा कि स्वर्ण पत्ती अब एक छोटे से सुनहरे पौधे में बदल गई थी। वो वृक्षराज के पास पहुंचा। पूरा जंगल अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। शामू ने वो सुनहरा पौधा वृक्षराज की जड़ों के पास लगा दिया। मिट्टी को छूते ही वो पौधा एक खूबसूरत सुनहरे पेड़ में बदल गया। वृक्षराज ने कहा, यह तुम्हारी हिम्मत का प्रतीक है। यह पेड़ हमेशा इस जंगल की रक्षा करेगा। समय बीतता गया। शामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन जंगल हमेशा जवान और सुरक्षित रहा। शामू ने कभी पेड़ काटना नहीं छोड़ा, पर अब वो गांव के बच्चों को भी जंगल की रक्षा करना सिखाता था। वो उन्हें सिखाता कि जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का घर है। उसकी वजह से पूरा गांव जंगल के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगा। एक अकेले इंसान की हिम्मत और अच्छाई ने पूरे जंगल का भविष्य बदल दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से हर कोई प्रकृति का रखवाला बन सकता है। हमें बस अपने दिल में थोड़ी सी हिम्मत और प्रकृति के लिए सच्चा प्यार रखने की जरूरत है।